अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मौसम की तब्दीली के साथ ही हैदराबाद में डेंगू के केसेस में हुआ तेजी से इजाफा। जीएचएमसी एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शहरियों ने उठाए सवाल। मुल्क के पहले सरकारी आईवीएफ सेंटर का गांधी हॉस्पिटल में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने किया इनॉग्रेशन। कहा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत की आवाम को है ये अनमोल तोहफा। बहादुरपुरा हल्का असेंबली में 21 करोड़ से ज्यादा की लागत से तरक्याती कामों का एमएलए मौज़म खान ने किया इनॉग्रेशन। हाथी के हमले में हलाक होने वाले मुस्लिम नौजवान शहबाज के अफराद खानदान से भी की मुलाकात। हैदराबाद में अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख के खिलाफ टप्पा चबूतरा पुलिस में शिकायत दर्ज। काती को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा देने का किया गया मुतालबा। तेलंगाना में इलेक्शन की बड़ी सरगर्मियां, इस मरतबा भी बड़े पैमाने पर शराब की तकसीम का अंदेशा। एक्साइज डिपार्टमेंट ने 5 दिनों के दौरान 14,000 लीटर से ज्यादा गैर कानूनी शराब की जब्त। और कोरुटला बस डिपो में एसी बस में लगी भयानक आग, नहीं हुआ कोई जाने नुकसान, बस पूरी तरह जलकर हो गए खाक। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर हैदराबाद में मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों में बड़ी तादाद डेंगू, बुखार और दीगर मौसमियाती बीमारों का इलाज करवाने की गर्ज से दाखिल हो रही है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के बढ़ते केसेस को इंतजामिया की जानिब से लापरवाही और इसे रोकने में नाकामी माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीएचएमसी के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान लगाते हुए कई मुतासरा शहरियों का दावा है कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों या सरगर्मियों में जीएचएमसी एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट नाकाम साबित हो रहा है। सभी इलाके कवर नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ बराए नाम मकामी लोगों से दस्तखत लिए जा रहे हैं। अगर मुताल्लिका डिपार्टमेंट बारीकी से कार्रवाई करता तो सूरत हाल बेहतर होती और इतने लोग बीमार नहीं होते। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आज इतवार को गांधी हॉस्पिटल में सरकारी आईवीएफ सेंटर का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मुल्क भर में पहली मरतबा गांधी हॉस्पिटल में मुल्क का पहला आईवीएफ सरकारी सेंटर शुरू किया है, जो तेलंगाना अवाम के लिए एक अनमोल तोहफा है। उन्होंने आईवीएफ की अहमियत बताते हुए कहा कि इस तरीक़े इलाज से लावल्द ख़वातीन को साइंसी तरीक़े अख्तियार करते हुए हमल ठहराया जाता है। ये एक महंगा तरीन इलाज है जिसको गरीब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताहम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कुर्बा और ज़रूरतमंदों की मदद की खातिर 5 करोड़ रुपयों की लागत से गांधी हॉस्पिटल में आईवीएफ सेंटर शुरू किया गया है। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव और सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया और मेडिकल स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। నేను చాలా మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నా మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మొత్తం సిస్టమ్ చేంజ్ అయింది. బస్తీ దవాఖానా కోసం చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. లెబార్టరీ ద్వారా టెస్టింగ్ అవుతుంది. తెలంగాణ ప్రజలు చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా డైనమిక్ సీఎం ఉన్నారు. ఆయన 14 years ప్రోగ్రామ్ చేసి తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు. आ टाइम को चप्पल मोमेंट टाइम लो हमारे सुप्रीटेंडेंट साहब की तारीफ कर रहे हैं और खुल के कह रहे हैं कि साहब इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। मैं यकीन से कहता हूँ प्राइवेट दवाखानों से लोग डिस्चार्ज होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा हो। तो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन होता है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेशन होता है। जो लोग बीमार होते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज होता है, वो अगर भगवान के बाद किसी पे विश्वास आता है तो डॉक्टर्स पे रखते हैं और डॉक्टर्स के लिए दुआ करते हैं। और डॉक्टर की जो मसरूफियत होती है
मैं समझता हूँ जितने प्रोफेशन है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन डॉक्टर का। वो हमेशा पब्लिक की सेवा करते हैं, पब्लिक को हेल्थ देते हैं। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हमारी स्टेट नंबर 1 तरीके से काम कर रही है। हेल्थ के बारे में हमारे सीएम साहब ने इतने जगह बस्ती दवाखाने खोले हैं और हमारे पास अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए हमारे सीएम साहब ने इनॉग्रेशन किया है। आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए फाउंडेशन भी डाला गया है और बहुत जल्द बिल्डिंगें बनने के बाद लोगों को बड़ी सहूलत है। और ये आज का जो सेंटर है जिसे IVF से बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं अभी बताया हमारे डॉक्टर मैडम को, मेरे पास कल ही एक केस आया था, शादी हो गई 3 साल में और बच्चे को डाइवर्स देने की बात है। वो सास आके कहती है कि बच्चे नहीं हुए साहब 3 साल में, तो इतना जल्दी बच्चे चाहिए हमारे। अगर इलाज हम करा सकेंगे तो लोगों के जिंदगी का सिस्टम जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकेंगे। और हम देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ की जा रही है, मैं समझता हूँ इंडिया में बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास लाई गई है। मैं सुप्रीम साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहादुरपुरा हल्का असम्बली के फलकनुमा डिवीज़न में 21 करोड़ से ज़्यादा की लागत से किए जाने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह बहादुरपुरा MLA मौसम खान ने किया है। वट्टेपल्ली नाइस कैफ़े से पैदल दौरा करते हुए उन्होंने ये तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा MLC मिर्ज़ा अहमद बेग, कारपोरेटर्स, बूथ लेवल प्रेसिडेंट और पार्टी वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फलकनुमा डिवीज़न में 21 करोड़ 40 लाख रुपए के कामा हुए। और ये कामा VDCC रोड है, CC रोड है, बॉक्स ड्रेन है, सीवर लाइन है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, वाटर पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिकल बंच केबल है और मॉडर्न लाइटिंग है। और ये जो इनाग्रेशंस हुए थे आज फलकनुमा डिवीज़न में, टोटल 29 जगह इनाग्रेशन किया गया है। और आज का इनाग्रेशन जो चालू किया गया था वट्टेपल्ली मंदिर गने जो नाइस होटल है वहाँ से स्टार्ट कर गुंटाल शाह बाबा इलाके में, गुंटाल शाह बाबा, हबीब नगर, नूर कॉलोनी, रोशन कॉलोनी और दिगर अंदर के जो आसपास के कॉलोनियाँ हैं उस सारे कॉलोनियों के बाद आपको पैरागॉन की तरफ जो बीबी के चश्मे की रोड है वहाँ पर इनाग्रेशन हुआ। वहाँ से पर्दा गेट गली तकरीबन 3 गलियों में इनाग्रेशन हुआ। उसके बाद फातिमा नगर के बाद फारूक नगर के बाद अलजुबैल कॉलोनी के बाद सरफराज जंग कॉलोनी और उसके बाद आज शमशीरगंज के ऊपर यहाँ का दौरा ख़त्म किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौरे में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करी थी, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी दूरअंदेशी, उनकी नुमाइंदगी, उनकी सोच और उनकी जिस तरीके से फ़िक्र थी, वो सारे कामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रपोज़ल दिया गया था। आज उसके कामों का सैंक्शन हुआ था। जहाँ पर भी जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामों के ताल्लुक़ से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, उनकी मौजूदगी से आवाम में एक खुशी का लहर था, एक आवाम खुश थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ही मतलब है कि हमारे को हमारे महल्लों में तरक्की मिलना चाहिए, हमारे महल्ले डेवलप्ड होना चाहिए। और आपके चैनलों के ज़रिए ये कहते हुए खुशी हो रही है, पिछले 1 हफ़्ते से जो इनाग्रेशन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं डिवीज़न वाइज, अल्हम्दुलिल्लाह एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की
बहुत बड़ी कामयाबी है। इस दरमियान बहादुरपुरा एमएलए मौजम खान ने कल जू पार्क में हाथी के हमले में हलाक हुए शहबाज खान के अफराद खानदान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुतवफ़ी के घर वालों को पुरसा दिया और हुकूमत की इमदाद पहुँचाई। इस मौके पर इलाकाई कारपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद तफसील बताई। जो कल शाम में हादसा हुआ जू पार्क के अंदर, मोहम्मद शहबाज नाम का लड़का था एक, ये पिछले 4 साल से जू पार्क में एनिमल केयरटेकर थे इन्हों, और ये बच्चे के वालिद साहब असल जॉब पे थे। उनका इंतकाल हुए बाद ये बच्चे को नौकरी मिली थी। पिछले 4 साल से बच्चा इस जू पार्क में नौकरी कर रहा था और बच्चे की ड्यूटी क्या बोलते सो हाथी के ऊपर थी। और एक ऐसा हादसा हुआ, ये बच्चा चारा डालने के लिए हाथी को गया और इमीडिएटली हाथी इनको बच्चे को गिराकर ये बच्चे के ऊपर पाँव रखा और ये बच्चा एक थोड़ी देर के अंदर इंतकाल हो गया। जैसा मालूम हुआ, इमीडिएटली मैं डायरेक्टर जू पार्क से कल रब्त पैदा करा, उसके बाद क्यूरेटर से बातचीत करा और हमारे एरिया कॉरपोरेटर जनाब रमनसपुरे के जो थे खादर साहब, उन्होंने भी फ़ौरन यहाँ पर आ गए थे। और उसके बाद आज निकल कर मैं पोस्टमार्टम आज सुबह हुआ, उसके बाद बॉडी आई अभी। और हम डिमांड करे थे जू पार्क के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि बच्चे को माहिदा होना चाहिए और बच्चे के फैमिली में से एक बच्चे की नौकरी देना चाहिए। और यहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, इमीडिएटली ये बच्चा कमा रहा है। ये बच्चे के एक माँ है और 4 बहना है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहना कंवारे हैं। हमारे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नुमाइंदगी करे थे, बड़े ऑफिसर्स के ज़रिए बातचीत हुई थी। इमीडिएटली ये बच्चे की फैमिली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से 5 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। और बच्चे के जो बहना थे, एक बहन को इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब इस जू पार्क में दिया जाएगा। हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं जितने भी बेनिफिट्स और मिल सके ये बच्चे की फैमिली को मिलना चाहिए। मैं अभी सीनियर ऑफिसर से बातचीत करा इस जू पार्क के, तो लोग बोले सर इंश्योरेंस के तहत भी और पैसा इनको मिलता, हम वो भी कार्रवाई करके जल्द से जल्द दिलाएंगे, वो पैसा भी मिलेगा। बस एक हादसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ ये, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम फैमिली को जितना हो सके मदद करें। शुक्रिया आप तमाम का। आरमूर म्यूनसिपल प्रखंड के वार्ड नंबर 20 में बीआरएस पार्टी ऑफिस पर बदकमा त्योहार के वाइस चेयरमैन के हाथों खवातीन और लड़कियों में साड़ियों की तकसीम अमल में आई। वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने कहा कि बीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद आहद है। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की क़यादत में हल्का आरमूर तरक्की की सिमत गामजन है। इस मौके पर 21 वार्ड मेंबर, काउंसलर व दीगर मौजूद थे। जो बदकमा साड़ियाँ जो दे रहे, तो हमारे केसीआर साहब, हमारे जीवनाना कोई हुकूमत नहीं दी, मगर जो हमारे केसीआर साहब दे रहे, और हमारे केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों बोल तो हर चीज़, कोई चीज़ गरीबों को कोई चीज़ आना है, पहले अपने को हर वाटा में तेलंगाना में जो चीज़ आ रही हर महल्ले में आ रही, जो तेलंगाना में जो चीज़ केसीआर साहब दे रहे हर आदमी को दे रहे, मगर आगे ना पीछे दे रहे, सबको दे रहे। ऐसा हमारे केसीआर साहब का शुक्र अदा करते हैं। जो आज क्रिकेट में हो, मामड़पल्ली में हो, सीसी रोड़ा, डामा रोड़ा भी काम चालू है। आज मेरे वार्ड में कम से कम 5 करोड़ का काम चल रहा। जमीयत उलमा हिंद ज़हीराबाद की जानिब से एक सहाफ़ती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मौलाना हाफिज़ पीर खालिक अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 14 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता को जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ज़हीराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कि ज़हीराबाद की ईदगाह मैदान में एक जलसे से खिताब फरमाएंगे। मौलाना ने आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि इस इजलास में शिरकत फरमाकर इजलास को कामयाब बनाए।
इस मौके पर मौलाना मुजीब अहमद कासमी सदर जमीयत उलमा जहराबाद, मौलाना अतीक अहमद कासमी, हाफिज़ अकबर, अब्दुल कदीर मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी, मुफ्ती खलील के अलावा दिगर उलमा कराम व हुफ़ाज़ ने शिरकत की। उलमा का एक इजलास आम 14 अक्टूबर को ईदगाह ग्राउंड ज़हीराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश फरमाएंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातहुम सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़िला मुत्तहिदा मेदक और विखाराबाद अतराफ़ के इलाक़ों का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में यहाँ के ज़िम्मेदारान मौलाना अतीक साहब, मौलाना मुजीब साहब, मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब, हाफिज़ अकबर साहब, खदीर साहब और भी ज़िम्मेदारान होंगे। मौजूदा हालात में करंट जो सिचुएशन चल रहा है, इलेक्शन आने वाला है 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी ऐलान होगा, उस इलेक्शन में मुसलमानों के मसाइल पेश करने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम और सियासती इदारे के ज़रिए एहतमाम मुस्लिम लड़के और लड़कियों की शादी के लिए मुफ्त रिश्ता तय करने के लिए वालिदैन और सरपरस्तों का 8वां दू-ब-दू मुलाकात प्रोग्राम मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर वरंगल में मुनक़्क़द किया गया। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी की सदारत में प्रोग्राम तश्कील दिया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी कोडा के चेयरमैन सुंदरराज यादव थे। इस दू-ब-दू मुलाकात प्रोग्राम वरंगल में डॉक्टर, इंजीनियरिंग, MBA, MCA डिग्री व कुरान के कारी व हुफ़ाज़ के दिगर शोबों के रिश्तों के लिए अलग अलग ख़ुसूसी काउंटर्स बनाए गए थे। सियासत वालों प्लस मुस्लिम माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल्स కలిసి డోర్ టు డోర్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. రుతువధువులు అంటే కళ్యాణ వేదిక, లేదా వివాహ వేదిక అంటారు. అంటే అబ్బాయి అమ్మాయి పరిచయ వేదిక ముస్లిం మైనారిటీ వాళ్ళు చేయడం చాలా సంతోషం. ప్రతి కమ్యూనిటీలో ఇలా ముందుకొచ్చి కొంతమంది మనం చాలా చూస్తున్నాం. లోకల్గా ఏదో ఏజెన్సీలు పెట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళ గురించి వీళ్ళకి తెలియదు, వీళ్ళ గురించి వాళ్ళకి తెలియదు. ఏదో కమిషన్ బేసిస్లో మ్యారేజ్ అయిపోయినట్టు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అట్లా కాకుండా తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కమ్యూనిటీలో ఒక ప్లేస్కి తీసుకొచ్చి ఒక వేదికపై మీద ఫేస్ టు ఫేస్ వాళ్ళని కలిపి పరిచయం చేసి వాళ్ళ వివాహం జరిపించినప్పుడు కమ్యూనిటీ చాలా సంతోషకరంగా अस्सलाम माइनॉरिटीज़ इंटेलेक्चुअल फोरम की जानिब से आज यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर रोड पर एक दिल-बदू प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है और यह प्रोग्राम हर 3 या 4 महीने में एक मेगा दू-बदू प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस प्रोग्राम में तकरीबन 100 का 150 अफराद हिस्सा लेते हैं और अपनी लड़की के लिए या लड़की के लिए सही रिश्ते चुनने का यहाँ पर एक बहुत ही नादिर मौका फराहम किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के अंदर ना किसी किस्म के रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाते हैं और ना अगर मामला तय हो जाता है तो किसी किस्म की कोई फीस भी नहीं ली जाती है।
टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त में ही किया जा रहा है। और इसमें हमारे MIF के तमाम अराकीन और खुसूसी तौर पर इसमें जो शोबे ख़वातीन हैं, नुसरत जहाँ, नाज़मीन, नसीमा बेगम, सरताज बेगम, नफीसा बेगम वगैरह, ये तमाम के तमाम बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये लॉस की बात अंजाम देते हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन आसिफ नगर डिवीज़न वेस्ट जोन हैदराबाद में अल्लाह की शान में सोशल मीडिया पर गुस्ताखी करने वाले नौजवान पर केस दर्ज किया गया है। इस शख्स की तस्वीर के साथ शहबाज सीमा बासित ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन के मेंबर वो दीगर अफराद ने पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज भी किया और गुस्ताख को फौरी गिरफ्तार करते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम शोएबा सीमा बासित अहमद है। मैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन से हूँ। मैं नेशनल वुमेन काउंसिल सेल की मेंबर हूँ। मैं अकेली आई, जब ये पोस्ट मेरे पास आया मैं बच्चों को बोली मैं यहाँ पे आई, मोहम्मद खान सर मेरे को सपोर्ट करे, आप लोग सब सपोर्ट करें। ये मेरे इंडिविजुअली नहीं है, ये ना हर एक का ईमान का है, ये अल्लाह के लिए बोला है वो बंदा। और जो कोई भी मुसलमान अगर वाकई मुसलमान है तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अगेंस्ट हमको एक्शन लेना है, बस खत्म। किसी को भी अथॉरिटी नहीं है, किसी को भी अथॉरिटी नहीं है किसी के रिलीजियस के बारे में बोलने की, और वो भी इतनी वाहियात बात किसी को भी नहीं है। कंप्लेंट दिया दिए हम पूरी, ये टप्पा चबूतरा पुलिस से। क्या नाम है वो जो लड़के का, जो उसका नाम आशीष ना, आशीष है ना, राघेंद्र राव है। और इंस्टाग्राम आईडी IMLX नाम से कारवान का रहने वाला है। वाहियात बात बोला है। कारवान का तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने 5 दिनों के दौरान 14,000 लीटर से ज़्यादा गैर कानूनी डिस्टिल्ड ID शराब जब्त की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 5 अक्टूबर को हैदराबाद में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द करने के बाद महकमा एक्साइज ने 14,227 लीटर ID शराब, 170 किलो गांजा और 21 गाड़ियां जब्त की हैं। कस्बे कुरुटला के RTC बस डिपो में बस में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। यह आग राजधानी AC बस में लगी, जिससे बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यह बस डीजल डालने के लिए जगतियाल बस डिपो तक लाई गई थी। बताया गया है कि बस के इंजन में आग पहले लगी, जिसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। डिपो के अमले ने फायर इंजन को उसकी फौरी इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले ने आग के मजीद फैलाव को रोक दिया और आग पर काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। బ్యాటరీలు కూడా తీసేసినాం, బ్యాటరీ తీసి పక్కకు పెట్టినాం. దాని తర్వాత మొత్తం ఫైర్ స్టేషన్ ఏమైనా తీసుకొచ్చి దాంతో మంటలు ఆడుకోవడానికి నీళ్ళు మొత్తం ఆన్ చేసే వరకు అరగంట తర్వాత 40 నిమిషాల తర్వాత ఫైర్ ఇంజన్ వచ్చింది. లేకుంటే ఇంత అది పోయి మళ్ళీ ఏదంటే బ్యాంక్ బంక్ ఉంది కాబట్టి చాలా భయంతో మేము అది చాలా ఆందోళన వచ్చింది. వేరే బండితోటి మళ్ళీ బండిని ముందటికి నెట్టేసినాం. ఆ బండి 1907 అనే బండి ఉంది, ఆ బండితోటి ముందటి నెట్టినాం. फलकनुमा रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की मौत हो गई है, जिसकी शिनाख्त 55 साला सैयद हामिद के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज किया है। मेरा भाई सैयद हामिद है, ये रोज़ डेली जाने आने का रोड है, ऐसा भी है। उन्होंने जाते आते नहीं मालूम क्या होगा कि ट्रेन एकदम आके टक्कर हो गई, 2-3 टुकड़े हो गए। उसके 4 बच्चे हैं, एक बेटी है, 5 बच्चे हैं, बेकार है बेचारा। और जो सबने अब हाल बुरा है, सब इसका बहुत बुरा हाल है। कहाँ रहते थे? यहीं बाजू में सबने थोड़ी दूर पे है मकान सर, ये फारूक नगर में रहते सब, फारूक नगर में रहते यहीं हैं सर। अब जो भी है आप लोगों से मेहरबानी है सर, बस और कुछ भी नहीं बोल सकता सर मैं, समझे। मैं बड़ा भाई हूँ सर। उसका एज क्या थी? 50 के ऊपर है सर, 50 के ऊपर है सर। कोई भी नहीं, फैमिली इन्हों कमाने वाले, उन्हें कमाने वाले थे सर, और कोई भी नहीं थे सर। अब उन्हें इधर से उधर से कुछ भी ले लेके आके अपने बच्चों को देख लेता था सर। 4 बेटे 1 बेटी है सर। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स उस्मान नगर के तालाब में एक शख्स की मछली पकड़ने के दौरान तालाब में गिरकर मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 32 साला जहांगीर के तौर पर हुई है, जो बिस्मिल्लाह कॉलोनी का रिहायशी बताया गया है। वार्ड नंबर 5 के नुमाइंदा काउंसलर याहिया ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। उस्मान नगर तालाब के अंदर
कल रात में 11 बजे एक बच्चा मच्छियाँ पकड़ने आके यहाँ पे डूब गया बोल के इतला मिली। इतला मिलते ही आज हमने सुबह पुलिस बालापुर पीएस को इतला करी। बालापुर पीएस को इतला करने के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आए। हमारे एसआई साहब महेंद्र और सीआई साहब यहाँ पर आकर देखने के बाद यहाँ पर उस लड़के के जहांगीर नामी लड़का, यहाँ पर उसके कपड़े थे, चप्पल वगैरह थी, उसके शुबा के उस पर शक के बिना पर यहाँ पर बीआरएफ टीम को यहाँ पर बुलाया गया। बुला के यहाँ पर सर्च कराने लगाए। अभी तक सर्च जारी है। अभी तक डेड बॉडी तो नहीं मिली। उनके घर वालों को भी इत्तला की गई है। वो जहांगीर नामी लड़का बिस्मिल्लाह कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में रहने वाला है। इंशाल्लाह अल्लाह मरहूम को मग़फ़िरत करे और घर वालों को सब्र अता करे। कोशिश जारी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कुछ अंजाम पे आएंगे। उम्र क्या थी उनकी? 30 से 35 साल की उम्र थी उनकी। शादी हो गई थी, बच्चे थे उनको, 2-3 बच्चे थे। जहांगीर नाम था उनका, बिस्मिल्लाह कॉलोनी के रहने वाले हैं। गरीब लोग थे बिल्कुल। इस वजह से आए थे यहाँ पे? कुछ मच्छियाँ पकड़ने के लिए बोल के आए थे, उसके वजह से हुआ। और हमारी ये बालापुर पीएस से भी अपील है कि यहाँ पर सैटरडे और संडे यहाँ पर मच्छियाँ पकड़ने वालों का ज़्यादा हुजूम रह रहा है। इसके लिए यहाँ पर वीकेंड्स बिठाने के लिए भी बात किए गए हैं। इंशाल्लाह बच्चों को भी रोका जाएगा यहाँ पर। और मेरी आदमन गुजारिश है अतराफ़ और अकनाफ के लोगों की भी कि वो इस बच्चों को यहाँ पर मच्छियाँ पकड़ने के लिए या स्विमिंग के लिए ऐसे तालाबों के पास मत भेजिए। ज़िला बिदर के मुख्तलिफ थानों में चोरी की 14 अलग अलग वारदातों में 11 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 52,37,700 रुपये बरामद किए गए हैं। बिदर ज़िला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर चिन्ना बसवना SL ने बताया कि मुलजिमान के पास मौजूद कीमती सामान जब्त कर लिया गया है और मुलजिमान को अदालती हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि ज़िले में बाइक चोरी के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र महकमा पुलिस ने ऐसे केसेस की रोकथाम और उनका पता लगाने के लिए एंटी रॉडी स्क्वाड की बिदर शहर में एक टीम तश्कील दी। इस टीम ने एक ऑपरेशन किया और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस मौके पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महेश मेघना, बिदर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवाना गौड़ा पाटिल, हुमनाबाद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस JS न्यामागुड़ा, ऑपरेशन में शामिल अफसरान और पुलिस अहलकार मौजूद थे। ಒಟ್ಟು 41 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ರೂರಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ 9 ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಏನು ಪ್ರಕರಣಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ 51 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇವತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 8 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मौसम की तब्दीली के साथ ही हैदराबाद में डेंगू के केसेस में हुआ तेजी से इजाफा। GHMC एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शहरियों ने उठाए सवाल। मुल्क के पहले सरकारी IVF सेंटर का गांधी हॉस्पिटल में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने किया इनॉग्रेशन। कहा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत की आवाम को है ये अनमोल तोहफा। बहादुरपुरा हल्का असम्बली में 21 करोड़ से ज्यादा की लागत से तरक्याती कामों का MLA मौज़म खान ने किया इनॉग्रेशन। हाथी के हमले में हलाक होने वाले मुस्लिम नौजवान शहबाज के अफराद खानदान से भी की मुलाकात। हैदराबाद में अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताख के खिलाफ टप्पा चबूतरा पुलिस में शिकायत दर्ज। काती को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त सजा देने का किया गया मुतालबा। तेलंगाना में इलेक्शन की बड़ी सरगर्मियां, इस मरतबा भी बड़े पैमाने पर शराब की तकसीम का अंदेशा। एक्साइज डिपार्टमेंट ने 5 दिनों के दौरान 14,000 लीटर से ज्यादा गैर कानूनी शराब की जब्त। और कोरुटला बस डिपो में AC बस में लगी भयानक आग, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान, बस पूरी तरह जलकर हो गए खाक।
बीबीएन न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।